ओके सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर की फ्रेम्स की मदद से एनिमेशन कर सकते हैं। अब उसके लिए वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्टार टूल का इस्तेमाल करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक स्टार बना देता हूँ। कंट्रोल अल्ट होम करके मैं एक एंकर पॉइंट सेंटर में लाके अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। अब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एनिमेशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं की फ्रेम्स कंसेप्ट। अब मुझे इसकी पोजीशन एनिमेट करनी है तो मैं सबसे पहले P फॉर पोजीशन के पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं पोजीशन में यहाँ पे दो ऑप्शंस है। एक है पोजीशन, ये जो है वो एक्स पोजीशन है यानी एक्स डायरेक्शन में, और एक जो है वो वाई डायरेक्शन में रन करती है। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेपरेट डायमेंशंस भी कर सकते हैं, तो आपको एक्स पोजीशन अलग से मिल जाएगी और वाई पोजीशन अलग से मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें उतनी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही रख देता हूँ। और इनिशियली मैं चाहूँगा कि शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँ और एक की फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे जो स्टॉप वॉच है उस पर हमें की फ्रेम बनानी होती है। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड पे और मैं चाहूँगा कि मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ। ओके, आप देख सकते हैं इसे यहाँ पे, और मैं एन प्रेस करूँगा, मुझे इसके आगे का एनिमेशन नहीं देखना है। तो अब जब मैं ये प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अब इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा रोटेट भी हो एनिमेशन, तो मैं आर फॉर रोटेशन पे क्लिक करूँगा, एक की फ्रेम बना दूंगा। और अब मुझे पोजीशन एज वेल एज रोटेशन की फ्रेम्स दोनों देखनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यू प्रेस करेंगे। यू इज़ ए शॉर्टकट की टू रिवील ऑल द की फ्रेम्स, यानी कि आपकी सारी की फ्रेम्स जितनी भी आपने दे रखी है वो सब रिवील हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक रोटेशन की फ्रेम और इस 2 सेकेंड पे जाके मैं इसे कर दूंगा 1 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें इसी के साथ साथ स्केलिंग एनिमेशन भी देना है। तो एस फॉर स्केलिंग मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा, यू शॉर्टकट की टू रिवील ऑल की फ्रेम्स, यहाँ पे जाके मैं इसे कर दूंगा 50, यानी कि इसकी स्केल जो है वो छोटी हो गई है, ऐसा दिखा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही होगी। तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से ये एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये वापस से आ जाए, तो मैं जाऊँगा अराउंड 4 सेकेंड पे और यहाँ पे एन प्रेस करूँगा और मुझे ये की फ्रेम्स, ये जो एनिमेशन है वो वापस यहाँ पे जाता हुआ दिखना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इनिशियली सारी की फ्रेम्स है उन्हें कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर सकता हूँ ताकि ये पेस्ट हो जाए। और अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा और ये एनिमेशन कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा क्योंकि लास्ट की फ्रेम और फर्स्ट की फ्रेम एक जैसी है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे एनिमेशन का कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम इस पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा टाइम इंडिकेटर स्टार्ट में है और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपरली यहाँ पे जंप करूँ। इसकी वजह कि मैं ये टाइम इंडिकेटर ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली के प्रेस करूँगा ताकि ये जो टाइम इंडिकेटर है वो प्रॉपरली सामने वाली की फ्रेम्स पे जंप करे। तो अगर मैं स्टार्ट पे हूँ तो मैं अगर के प्रेस करता हूँ तो ये आगे वाले की फ्रेम्स पे जाएगा, फिर से के प्रेस करता हूँ तो ये आगे वाले की फ्रेम्स पे जाएगा। और अगर मुझे पिछली वाली की फ्रेम्स पे जाना है तो मैं जे प्रेस करूँगा इस तरीके से। तो के इज़ फॉर फॉरवर्ड की फ्रेम, जे इज़ फॉर बैकवर्ड की फ्रेम। ओके, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये की फ्रेम्स भी यहाँ के ये जो शेप लेयर है उसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ पे बनी है, ना कि इस पॉलीटार्स के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो जब भी हम पी एस आर टी ये जब प्रॉपर्टीज़ ओपन कर सकते हैं थ्रू शॉर्टकट कीज़, तो ये यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ना कि किसी और जगह पे। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। तो इस तरीके से हम की फ्रेम्स की मदद से आफ्टर इफेक्ट्स में हर चीज़ एनिमेट करते हैं। और अगर हम चाहें तो ये जो की फ्रेम्स हैं उन्हें इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं ताकि हमें एनिमेशंस में वेरिएशन मिले। फॉर एग्जांपल अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन कैसे वियर्ड लग रहा है। तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो इस तरीके ये होता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर की फ्रेम का कंसेप्ट। ऑब्वियसली हम जब भी इसके एनिमेशन देखेंगे हम इसके बारे में और इन डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर की फ्रेम इस तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो ये हो गया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर का की फ्रेम का कंसेप्ट।